हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी विश्वासी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। आइए कलीसिया हम परमेश्वर की स्तुति करते हुए धन्यवाद की भेंट अर्पित करते हुए आराधना करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद मेरे महान पिता परमेश्वर, मेरे स्वर्ग शक्तिमान परमेश्वर, आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता। आज के इस सुंदर समय का धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, इस सुंदर शाम का धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा। इस समय का धन्यवाद करते हैं परमेश्वर जो आपने हमारे लिए ठहराया मेरे पिता। सारा दिन परमेश्वर आपने हमें संभाल कर रखा, बचा कर रखा मेरे खुदा। आपका धन्यवाद करते हैं। हर अंधकार की शक्ति से आपने हमें बचा कर रखा प्रभु जी। जिस तरह से आपका वचन में लिखा खुदा कि आज का दिन यहोवा द्वारा ठहराया हुआ है, इस दिन का प्रसन्न उठाओ, आनंद उठाओ मेरे पिता। उसी तरह परमेश्वर आपने हमें आपके द्वारा बनाए गए रचे गए दिन का आनंद उठाने दिया परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। सारा दिन परमेश्वर आपकी आराधना में गुजरा मेरे खुदा, आपके समर्थ में गुजरा मेरे परमेश्वर, आपकी आशीष में गुजरा। हम आपका धन्यवाद करते मेरे पिता परमेश्वर। हम रात का समय खुदा आपके जलाली हाथों में सौंपते हैं मेरे पिता। जिस तरह आपने हमें सारा दिन संभाल कर रखा मेरे प्रभु जी, उसी तरह आप रात के समय भी हमें संभाल कर रखेंगे प्रभु। हर बुरे सपने से, हर अंधकार की शक्ति से आप हमें बचा कर रखेंगे मेरे पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है तुम्हें रात में किसी का भय नहीं होगा। और जिस तरह से आपके वचन में लिखा प्रभु जी, उसी तरह से मेरे जीवन में हुआ। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ मेरे पिता परमेश्वर। यीशु मसीह के समर्थी नाम में धन्यवाद करती हूँ, आमीन। कलीसिया हम आज का वचन देखेंगे, नीति वचन उसका 16 अध्याय 1 से लेकर 6 तक हम वचन को देखेंगे। मनुष्य तो निज योजना को रचता है, किंतु उन्हें यहोवा ही कार्य रूप देता है। मनुष्य को अपनी राहें पाप रहित लगती है, किंतु यहोवा उसकी नीयत को परखता है। जो कुछ तू यहोवा को समर्पित करता है, तेरी सारी योजनाएं सफल होंगी। यहोवा ने अपने उद्देश्य से हर किसी वस्तु को रचा है, यहाँ तक कि दुष्ट को भी नाश के दिन के लिए। जिनके मन में अहंकार भरा हुआ है, उनसे यहोवा घृणा करता है। इसे तू सुनिश्चित जान कि वे बिना दंड पाए नहीं बचेंगे। खरा प्रेम और विश्वास शुद्ध बनाती है। यहोवा का आदर करने से तू बुराई से बचेगा, आमीन। हालेलुया। कलीसिया आज का वचन क्या हमें बताता है? आज का वचन हमें ये सिखाता है कि चाहे हम इंसान हैं, हम कोई भी योजना सोच ले कि हमने ऐसा करना है, हमने ये करना है, लेकिन योजना हम सोचते ज़रूर हैं, लेकिन उसे कार्य रूप में परमेश्वर यहोवा ही लाते हैं। अगर हम ये अहंकार करें कि मैंने ये सोचा था या मैंने ये कर लिया, नहीं, हम जो करते हैं अगर परमेश्वर ना चाहे तो वह काम हमारा नहीं हो सकता। हालेलुया। हम बताते कि इंसान को लगता है कि मेरे जीवन में, मेरे रास्ते में कोई पाप नहीं है, हर रास्ता पाप रहित लगता है, लेकिन हम गलत काम भी कर लेते हैं। लेकिन परमेश्वर यहोवा हमें परखता है कि ये अपने लालच के लिए, अपने फ़ायदे के लिए कोई गलत काम तो नहीं करता, किसका मन तो नहीं दुखाता, किसके खिलाफ कोई झूठी गवाही तो नहीं भरता, कोई चोरी तो नहीं करता। परमेश्वर हमें परखता। अगर हमारे रास्ते में, धर्मी जन के रास्ते में भी अगर ऐसे काम आते हैं तो वह परमेश्वर हमें परखता है। लेकिन कलीसिया हमें खरे रहना है, हमें उस गलत कामों में नहीं जाना। जब हम परमेश्वर परखे तो हम परमेश्वर की निगाह में वैसे ही खरे रहे जिस तरह वह हमें चाहते हैं, जिस तरह वह हमें देखना चाहता है। और कलीसिया जो कुछ हम परमेश्वर यहोवा को समर्पित करेंगे वह हमारी सारी योजना को सफल करेगा। हालेलुया। हम अगर परमेश्वर को समर्पित करें, खुदा हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते। मैं अपने कारोबार को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं अपने बच्चों को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, मैं अपने घर को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ परमेश्वर खुदा। तो मेरी योजनाएं परमेश्वर की ओर से सफल होंगी। हालेलुया। क्योंकि वह ही हमारे हर योजना को सफल करता है। वो चाहता है तो हमारी ज़िंदगी में वह कार्य होता है। क्योंकि सभी चीज़ें इस पृथ्वी पे, हमारे जीवन में सभी चीज़ें परमेश्वर यहोवा द्वारा ही रची गई है। ये सब कुछ, सारी वस्तुएं परमेश्वर द्वारा रची गई है किसी न किसी उद्देश्य के लिए। यहाँ तक कि दुष्ट को भी परमेश्वर ने नाश के दिन के लिए रचा है।
जो दुष्ट है उसे भी परमेश्वर ने काम के लिए रचा है, कि जहाँ परमेश्वर ने उसे रचा है कि किसी को दंड देने की आवश्यकता है तो उसे उस दिन के लिए रचा है कि कोई भी वस्तु जो परमेश्वर द्वारा रची गई है व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। और कलीसिया हमें घमंड नहीं करना, हमें अहंकार नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर में बाइबल कहती है कि जो अहंकार से भरा हुआ है उससे वह परमेश्वर घृणा करते हैं और वह दंड के पात्र ठहराए जाएंगे। जो अहंकार करता है, कलीसिया हमें अहंकार नहीं करना, ना हमें अपने शरीर का अहंकार करना है, ना हमें पैसे का अहंकार करना है, हमें किसी बात का अहंकार नहीं करना, हमें घमंड नहीं करना। हाँ, हमें घमंड करना है तब सिर्फ अपने परमेश्वर पर घमंड करना है। हमने अपने परमेश्वर के नाम पर घमंड करना है कि हमें खुदा ने चुना हुआ है। हमें इस बात पर घमंड करना है कि हम परमेश्वर यहोवा द्वारा चुनेंगे। हमारा पिता वह पिता है जो हमें बचाने वाला है। कलीसिया हर इस सामाजिक भौतिक वस्तुओं को छोड़कर परमेश्वर यहोवा पर घमंड करे कि वह हमारे बचाने वाला है, तो वह हम बचाए जाएंगे। हालेलुया। कलीसिया हम खरा प्रेम करना चाहिए। कैसे? हम लास्ट वचन एक बार मैं फिर से दोहराऊंगी। खरा प्रेम और विश्वास शुद्ध बनाती है। यहोवा का आदर करने से तू बुराई से बचेगा। हालेलुया। इसमें लिखा है जब हम खरा प्रेम करते हैं, किसी के साथ विश्वास करते हैं परमेश्वर के ऊपर, परमेश्वर के साथ खरा प्रेम करते हैं, तो वह हम बुराई से दूर रहते हैं। कलीसिया इसीलिए हमें अहंकार नहीं करना, कोई हमारे कर्म नहीं करना, हमें परमेश्वर पर पूरे विश्वास से, नेचर से परमेश्वर विश्वास करना है। परमेश्वर के बताए गए योजनाओं पे, कार्य पे चलना है। परमेश्वर को अपना जीवन समर्पित करना है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको बुद्धि प्रदान हो। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।